जीवन बड़ा ही जटिल है। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगें, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, तो इसकी वजह ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी कहीं ऐसा होने लगे, तो आप सबसे पहले अपने घर में रखी कुछ चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि देखा जाता है कि घर में रखी कुछ चीजें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है, या फिर उसको कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं में भी अपनी एक ऊर्जा होती है जो घर में रहने वालों पर सीधा असर डालती है। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी 12 वस्तुएं हैं जो घर में नहीं रखना चाहिए। इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और जीवन दुखों से भर जाता है। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगी। पहली वस्तु, टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, कांच, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, फर्नीचर, गमले आदि कोई भी टूटा हुआ सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। जानकारों के अनुसार इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। दूसरा, वर्जित तस्वीरें। महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव, फव्वारे, जंगली जानवरों और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध का चित्र घर में कलेश बढ़ाता है। नटराज की मूर्ति या शिव तांडव नृत्य मुद्रा विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह है, अर्थात ये मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो सकती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा। फव्वारे के चित्र का असर ये होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वो व्यर्थ ही बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र आपके जीवन में कांटे बो सकता है। तीसरा, पुराने या फटे कपड़ों की पोटली। कई बार लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं, उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख देते हैं। इन कपड़ों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या फिर इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। चौथा, कबाड़। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए बकायदा हर घर में एक जगह छोड़ दी जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल भी आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन्हें भी घर से निकाल दें। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी या कबाड़ भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान बिल्कुल न रखें। पांचवा, पर्स या तिजोरी। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जेब में रखा पर्स फटा ना हो।
और घर में पैसे रखने की तिजोरी टूटी हुई ना हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन प्रसन्न होता है। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं ना रखें। हाँ, पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, पुष्प, कोड़ियां, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी आपकी तिजोरी में रख सकते हैं। छठा, टूटी या खुली अलमारी। वास्तु के अनुसार घरों में खुली अलमारी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अलमारियों पर दरवाजे या फिर शीशे लगे होना चाहिए। माना जाता है कि खुली अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। सातवां, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई बहुत पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं या एक ही देवी देवता की कई सारी मूर्तियां और चित्र इकट्ठे कर लेते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करता है। अगर बुरी नजर या ताकत से बचने के लिए घर में नींबू मिर्ची लगा रहे हैं, तो हर सप्ताह उन्हें हटा दें और नए लगा लें। आठवां, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियां। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। घर में कांटेदार पेड़ पौधे लगाने से पारिवारिक संबंधों में भी कांटों से चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि गलत है। इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसी पेंटिंग जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो या सूखा पहाड़ हो, इन्हें भी घर में लगाने से बचें। नवा है मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन जल्दी ही बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। ये बहुत ही आम बात है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं, क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन ध्यान रखें कि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, बल्कि शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। इसलिए मकड़ी के जालों को निसंकोच और तुरंत ही हटा देना चाहिए। 10वां, प्लास्टिक का सामान। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियां भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के ग्लास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है।
इसलिए प्लास्टिक के ज्यादा प्रयोग से बचना चाहिए। 11 हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसके घर में रखे होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। ये साधारण रूप से हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका असर हम पर जरूर होता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी हुई दवाइयाँ, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक दवा, एयर फ्रेशनर, नॉनस्टिक पॉट आदि। ऐसी वस्तुओं को रखने के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं, जो किचन, बेडरूम और बच्चों की पहुंच से दूर हो। 12 पत्थर, नग या नगीना। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख छोड़ते हैं। उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान। पत्थरों से बने सजावटी सामान भी घर में नहीं रखने चाहिए। ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। ये सभी उपाय जानकारों से बातचीत के आधार पर सुझाए गए हैं। आप भी इन बातों का ध्यान रखकर अपना जीवन आसान बना सकते हैं। ये जानकारी अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें। धन्यवाद।